इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। हुई है कि आज महिलाओं को और कोई मुद्दा दिखाई आपकी नहीं। सरकार थी, कितने रोजगार मिले आपकी सरकार में हरियाणा के युवाओं को? मेरी सरकार में लोगों को रोजगार मिले हैं। कितने मिले, कोई आंकड़े बताइए। आंकड़े तो कोई गिनती नहीं है। आंकड़ों की गिनती नहीं है, इसका मतलब आंकड़े नहीं है, क्योंकि जिस सरकार के पास आंकड़े होते हैं वो आंकड़े बताते भी हैं। जी, आपसे जानना चाहूंगा। सर, हम मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं। चौटाला साहब के राज में रेत बजरी से लोग जो मजदूरी करते थे, अच्छा अपना गुजारा करते थे। जब से कांग्रेस सरकार आई है, रेत बजरी बंद कर दी है, लोग बेरोजगार हो गए, बहुत बुरा हाल हो गया है, लोग चोरियां करने लगे हैं, इतना बुरा हाल हो गया है कांग्रेस के। सर, मैं इन सारी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, ये आम आदमी की कब सुनेंगे? इनकी किसी भी पार्टी का, कोई कांग्रेस से बीजेपी, अपने नारे लगा रहे हैं सब लोग। ये शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे क्या रोड मैप लेके चल रहे हैं इस देश के लिए? मुझे सारी चारों पार्टियां। मैं जानना चाहूंगा, आम आदमी की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी के नेता से पूछते हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया? प्रोसेस फॉलो कर लेते तो शायद लोकपाल आया था जिसके लिए आप सत्ता में आए, उस सत्ता को आपने लात मार दी केवल एक जिद के कारण। तमाम लोगों के लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं चुनाव में, आपने वो बर्बाद करवा दिया। ये बात बिल्कुल गलत है। असली बात ये है कि हमें आज बता दे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हो कि इस तरीके से आप बिल पेश नहीं कर सकते, और हमने वहाँ चैलेंज किया था, सबको बताया था। बिल पेश कर देते तो दिक्कत क्या थी? वो आम लोगों को फायदा तो होता ना अगर लोकपाल आ जाता उस प्रोसेस को फॉलो करने पर। कानून कहने के मुताबिक चले या इनके कहने के मुताबिक चले? कानून था, क्योंकि कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दी गई, क्योंकि अभी तक कोर्ट ने उस कानून को गलत नहीं ठहराया। क्या आपको लगता है कि केवल ये जो कह रहे हैं वो सही है? जो केजरीवाल कहते हैं वही सही होता है, बाकी सब गलत होता है? इसके अलावा 15 बिल पास हुए हैं। देखिए, केजरीवाल जी ना इस देश के संविधान को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। लोकपाल को केजरीवाल जी कैसे पास कर सकते हैं? लोकपाल तो सेंटर का कानून है और सेंटर उसको पास कर सकता है, लेकिन उसको कहते हैं कि केजरीवाल जी कहते हैं मैं पास करूंगा। कैसे पास कर सकते हैं? और दिल्ली जो है वो फुल स्टेट नहीं है, वहां कुछ ऐसे वो पूरी स्टेट ना होने की वजह से गवर्नर के पास ऐसे राइट है जहां से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो फुल स्टेट था, फिर भी लोकपाल वहां पर नहीं बनाया गया। कितना कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा? कहा? नहीं, देखिए, गुजरात में एक सिस्टम है, सरकार की तरफ का सिस्टम अलग है क्या? आप बताइए। आपने देखिए, कानून तो पूरे देश में जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई सी पार्टी हो। इसी वजह से आप मोदी साहब को समर्थन कर रहे हैं, आपके मुखिया जो है पार्टी? आपने मेरे से पहले भी पूछा, मैंने मोदी साहब को नहीं कहा समर्थन करें, मैंने कहा कई सारे बयान हैं, कई सारे अखबार हैं, ऑन रिकॉर्ड बाइट मैंने खुद ली है। मैंने अभय चौटाला का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनेगा, इंडियन नेशनल लोकदल उसका समर्थन करेगी। कांग्रेस के खिलाफ तो सीधे सीधे मोदी साहब हैं, यानी कि मोदी को फेवर करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनडायरेक्टली। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं हमेशा डिबेट में सुनती हूँ कि मोदी जी के वो बोलते हैं समर्थक या सारे कि हम कानून बहुत मानते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन है जो मैं सबको कहना चाहूंगी कि पुरुषोत्तम सोलंकी और बाबू भाई बुखेरी पे आपका क्या कहना है? जो एक 200 रुपए चोरी करता है, वो जेल में बैठता है, उसको राइट टू वोट नहीं है, बट जो 54,000 करोड़ का घोटाला कर रहा है और कानून ने उसे बोल दिया है, उसको मिनिस्टर बना दिया, फिर तो 54,000 करोड़ चोरी करो, 200 रुपए क्यों करते हो? येदियुरप्पा पे क्या कहना है? ऐसे दोस्त। हाँ, आपसे जानना चाहूंगा, बड़े आरोप आपकी भी सरकार पर। भाई साहब जी, मैं तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस से जो बागी कैंडिडेट आए हैं उनको टिकट क्यों दिया? क्या बीजेपी के पास कोई अपने कैंडिडेट नहीं थे? वो आखिर वो मोदी की लहर कहते हैं, मैं तो नहीं मानता कि मोदी की लहर है। यदि मोदी की लहर होती तो वो अपने कैंडिडेट को टिकट देते। सही बात है, अगर मोदी की लहर होती तो मोदी को कहीं से भी चुनाव लड़ लेते, सेफ सीट से आने की जरूरत नहीं थी, राजनाथ को गाजियाबाद से छोड़कर लखनऊ जाने की जरूरत नहीं थी। मोदी साहब जो कर रहे हैं वो अच्छे ही कर रहे हैं। ये केजरीवाल के जो आदमी बोल रहे हैं ना, इनमें से आधे तो ऐसे हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि जो बैंकों में आज गुंडागर्दी है, आज फूड एक्ट के नाम पर कांग्रेस सरकार के जो व्यापार मंडल के लोग हैं 4 करोड़ 40 लाख रुपए महीना इकट्ठा कर रहे हैं फूड एक्ट के नाम पे, और कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए इनको। ये बात करते हैं, कहते हैं हुड्डा साहब पे पैसे जा रहे हैं। आप कर्मचारियों की कोई समस्या रही होगी, क्या लगता है कोई सरकार आएगी जो कर्मचारियों की मांग उठाएगी? जितनी भी यहाँ राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी तक किसी भी के एजेंडे में कर्मचारियों को लेकर कोई डिमांड नहीं है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। 1.5 लाख के करीब आज बेरोजगार है हमारे, जो डेली वेजेज और कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनको रेगुलर करने की। एक एक्स मिनिस्टर मेरे साथ हैं, आपकी पूरी उम्र गुजर गई लेकिन समस्या वही है, वही पुराना सवाल मेरा। जी
हाँ जी। बताइए, समस्या वही है, आप भी मंत्री रही हैं, आपके जो आपने वादे किए वो आज भी वादे वही किए जाते हैं, क्या फर्क क्या रहता है आपके? जो हम लोगों ने वायदे किए थे हमारे मुख्यमंत्री ने और जो हमने, वो आप जानते हैं कि बहुत अच्छी तरह से पूरे हुए। आप देख लीजिए, शुरू से विकास के कार्यों में देख लीजिए, जो हमने हेल्थ में काम किए जितने भी, जैसे अभी हमारे एक भाई ने ये कहा कि जी हेल्थ में कुछ नहीं करा, हेल्थ में देख सकते हैं तमाम वादे हैं, जनता की समस्या वही है, आरोप वही है, लेकिन जो समाधान होना चाहिए वो समाधान यहाँ पर नहीं है। इस चौपाल में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।